Good morning, my dear friends. Today we are going to start the first poem of the Flamengo book. In this lesson, we will learn about the old age. This poem is written by the great poetess Kamala Das. So please open the page number 90 and see the first poem of the Flamengo book. First of all, we will read about the poet. The poet name is Kamala Das. Kamala Das was born in Malabar. Kamala Das का जो जन्म है वो मालाबार केरला में हुआ है. She is recognized as one of the Indian foremost poet. ये हिंदी के जो इंडियन के भारत के जो फेमस पोएट हुए हैं उनमें से एक कमला दास भी है. Her work are known for the originality, versatility and indigenous flavor of the soil. इनकी जितने भी इन्होंने पोयम लिखी हैं वो ओरिजिनलिटी पे आधारित हैं, विविधता देखने को मिलती है और अपनी भारत का जो फ्लेवर है वो भी इनकी पोयम में देखने को मिलता है. Kamala Das has published many novels and short stories in English. कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं इंग्लिश में एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ मधु विट्टी. मधुविटी के नाम से इन्होंने मलयालम में भी बहुत सारी पोएम लिखी हैं. सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूडिंग द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट. इनकी इंग्लिश वर्क को अपन देख सकते हैं अल्फाबेट ऑफ लस्ट नाम की नॉवेल में. अ कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी पद्मावती, द हार्लॉट्स एंड अदर स्टोरी इन एडिशन टू द 5 बुक्स ऑफ द पोएट्री. इनकी कुछ और इंग्लिश में पोएम लिखी हुई हैं, अदर स्टोरी, पद्मावती, हार्लोट, ऐसी कुछ और पोएम भी हैं जो बहुत फेमस रही हैं. She is a sensitive writer who captured the complex subtitle of the human relationship. इनकी पोएम में कॉम्प्लेक्स टाइटल, जटिल एक शीर्षक देखने को मिलता है जो हमारी लिए प्रेरणादायक होता है. इन लिरिकल आइटम्स, उसमें बहुत सारे आइटम्स का यूज किया है. माई मदर एट 60 इज आल्सो एन एग्जाम्पल. और माई मदर 60 जो पोएम लिखी है वो उनका एक उदाहरण है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. ये पोएम उस समय की है जब पोएटेस जो है कमला दास, उनकी माँ बहुत बीमार है, लगभग 66 एज की हो चुकी हैं, वीक हैं और बीमारी से ग्रसित हैं. तो ये उनको गांव जाती हैं और गांव से एयरपोर्ट कार में लाती हैं क्योंकि कोचिन इनको भिजाना है ट्रीटमेंट के लिए. ड्राइव फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू द कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को घर से कोचिन ले जा रही थी लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ मेरे बाजू में ही बैठी थी. डोज ओपन माउथ, डोज का मतलब है यहाँ पर स्लीप, वो मुंह खोल करके सो रही थी. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ द कॉप्स, उनका फेस जो था रूखा था, उस माने उसमें कोई चमक या शाइन नहीं थी और कॉप्स की दिखाई दी. कॉप्स मीन होता है डेड बॉडी. एंड रियलाइज विद द पेन, और पेन भी उनके चेहरे पर देखा जा सकता था, दर्द जो वो फील कर रही थी किसी डिजीज के कारण. That she was as old as she looked, but soon, ठीक है, वह उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही थी वास्तव में जितनी बूढ़ी वो थी. But soon put the thought away, लेकिन उनसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए she put the thought away, अपने विचार ले जाती हैं. And look out at the young tree sprinting, और ये क्या करते हैं, अपने विचार की दूसरी जगह डाइवर्ट करने के लिए माइंड वो कार की विंडो से देखती हैं. तो वो क्या देखती हैं, ट्री इसमें यंग ट्री स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग. तो क्योंकि कार में बैठी हैं तो कार तो उन्हें रेस्ट जैसे लगती, परंतु ये पेड़ जो है उनको चलते हुए दिखाई देते हैं. ऐसे ही उनको ट्री जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. और ये जो ट्री हैं, यंग ट्रीज हैं, वो उनको यंग एज की याद दिलाते हैं जब वो यंग थी और बहुत एक्टिव थी. The merry children spilling out of their home,
स्पिलिंग मतलब है गोइंग आउट, बाहर निकलना। और यहाँ क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रसन्न हैं और अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकले हुए हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, और उन बच्चों को देखते हुए और अपने बचपन को याद करते हुए कि बचपन में मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह दौड़ती भागती रहती थी, बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी थी उस समय। तो वो याद कराते हैं, बताते हैं कि वर्ल्ड में जो है एनर्जी और पावर को शो करने के लिए यहाँ पर इन दोनों वर्ड का यूज किया, यंग ट्री और चिल्ड्रंस। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां पर हम लोगों ने टिकट चेक कराए, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, वहीं पास पर थोड़ी दूर पर माँ खड़ी हुई। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसको दोबारा देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसको दोबारा देखा। वोना पेल, वोना मतलब, वॉन मतलब कलरलेस, पेल, जिनका चेहरा जो है मुरझाया हुआ था, बेजान था, कलरलेस था। एज आ लेट विंटर मून एंड फेल दैट ओल्ड, और उनका चेहरा ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे लेट विंटर मून। विंटर ठंड के सीजन में क्या होता है, मून जो है अपनी ब्राइटनेस, अपनी जो लाइट है वो उसकी वो खो देता है, ठीक है, और अपनी चमक खो देने के कारण वो उसकी खूबसूरती जो है, ब्राइटनेस वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसी ओल्ड एज में बीमारी के कारण उनकी माँ की जो है चेहरे की चमक चली गई है और वो कलरलेस चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, एज वर्ड का यूज किया है। ये सिमली, सिमली यहाँ पर यूज किया। सिमली में एज और लाइक वर्ड का इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसे सिमली कहते हैं। एंड फेल दैट ओल्ड, ओल्ड ओल्ड दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा। आगे, फेमिलियर एज माय चाइल्डहुड फियर्स, यहाँ पर बताती हैं कि मेरे बचपन का जो डर था, वो डर जो है वो आज भी मुझे पीड़ा दे रहा है। और वो डर क्या है, अपनी माँ को खो देने का डर। बिकॉज ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, इतना दर्द और इतनी सैड होने के बाद भी मैंने माँ से कहा ठीक, फिर मिलते हैं दोबारा माता जी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये जब मैंने बाय उनको बाय किया, विदा किया, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, और मुस्कान थी, वो मुस्कान इसलिए ताकि माँ को, ठीक है, ये फील ना हो कि उनकी डॉटर जो है वो दुखी है। तो इस तरीके से ये पोयम थी। आई होप आप लोगों ने ठीक तरीके से समझी होगी, है ना। इसको एक बार घर में भी पढ़िएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस पोयम में मेन चीज जो है वो ओल्ड एज के बारे में बता रहे हैं, जिसमें जिस समय हमारे पास, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती है, हाथ पैर वर्क नहीं करते ठीक तरीके से, प्रॉपर काम तो करना चाहते हैं लेकिन वर्क नहीं करते हैं, उस समय बड़ी लोनली फील करते हैं। ठीक, और एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था के बाद मृत्यु या स्वर्ग को गमन करते हैं, उस समय की स्थिति बड़ी दुखद होती है उनके परिवार वालों के लिए। तो ऐसी दुखद स्थिति को यहाँ पर कमला दास ने पोएट्री के रूप में हमें समझाने का प्रयास किया है। इसको, पोयम को पढ़िएगा, समझिएगा इनके वर्ड्स को। कहीं कहीं यहाँ पर इन्होंने मेटाफॉर और सिमली का यूज किया है, तो मैं सिमली के बारे में पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेटाफॉर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जिसमें सीधे अपन कंपेयर करते हैं, उसमें लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लाइक और एज सिमली में यूज किया जाता है। ठीक, थैंक यू टू लिसन।